हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कूलाम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के पार्ट 2 के न्यूमेरिकल। चलिए बच्चों देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारे स्क्रीन पर ये रहा। आवेशित धातु की दो एक जैसी गोलियां ए व बी एक दूसरे को 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। तो एक तीसरी अनावेशित समान गोली सी को गोली बी से स्पर्श करके ए व बी के बीच रख दिया जाए तो गोली सी पर नेट बल कितना लगेगा। बच्चों आइए, बात दो गोली है, एक गोली क्यू है और एक गोली, दोनों पे समान आवेश है ना, समान रूप से आवेशित। फिर इनके बीच की दूरी कितनी दिया है, 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब इनके बीच की दूरी नहीं पता है तो इनकी बीच की दूरी हम r मान ले रहे हैं। r मान लो या 2r मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब यदि एक तीसरा अनावेशित मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है, वो बिंदु C से स्पर्श किया जाता है। C गोली B से स्पर्श करके कहीं बिंदु C पर लिखते हैं बच्चों। ये मेरे पास A है, ये हमारे पास B है। ठीक बच्चों, चलो तो इसमें क्या है, एक तीसरा आवेश A और B के बीच रखते हैं। भाई A है और ये B है, इनके बीच में एक तीसरा आवेश रख दिया जाता है C। तो मान लो इस पर क्यू था, इस पर क्यू था। अब इस पर कोई चार्ज नहीं, इस पर चार्ज मान लो 0 है। जब इसको हम टच करेंगे, मान लो इसका चार्ज कितना बेटा 0 है। भाई इसका चार्ज कितना 0, अब इसका चार्ज कितना है Q है, मान लो Q1 Q2। जब टोटल Q निकालेंगे Q1 + Q2/2 तो Q1 तो 0 है ना, और Q2 क्या Q है, और 2 तो Q जो आएगा उसका Q/2 आएगा। मतलब जो इस पर चार्ज होगा इस पर भी Q/2 हो जाएगा और इस पर भी Q/2 हो जाएगा। जो चार्ज हम निकालेंगे, समझ में आया बच्चों, जो हम टोटल चार्ज निकालेंगे तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा दोनों पे। क्योंकि बेटा इसमें एक मान लो 10 कूलाम का आवेश है, इस पर कोई नहीं। जब इसको टच करेंगे तो आवेश कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इनके आवेश कैसे हो जाएंगे बच्चों, लेवल एकदम एक जैसे हो जाएंगे। अब बताइए बच्चों, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, r। इनके बीच की दूरी यही होगी भाई। टोटल 2r थी, अब क्या हो जाएगा, r इतना हो जाएगा। ये भी r। चलिए पहले आइए बच्चों, पहले वाले से हम क्या निकालेंगे, FAB निकालते पहले। FAB फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कूलाम का नियम 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फार्मूला होता है बच्चों FAB। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q1 भी Q है, Q2 भी Q है /r²। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं, F का मान कितना दिया बच्चों, 2 × 10⁻⁻5 बराबर 9 × 10⁹ Q² Q का गुणा क्यों करेंगे, Q²/r² होगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको नीचे लाएंगे, 2/9 × 10⁻⁻5। अब ये नीचे आके हो जाएगा 10⁹ बराबर Q²/r²। इतना बच्चों समझ में आया। इसके बाद देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, Q²/r² बराबर, इनको सॉल्व करेंगे 2/9 आएगा गुणे 10⁻, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। जब ऊपर माइनस हो जाएगा तो -5 -9 -14 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान ले बेटा। ठीक, अब बच्चों ये बताओ, गोली जब C रखे थे, अब C पे हमें बल चाहिए, C का हमें फोर्स चाहिए। तो बेटा गोली C पर लगने वाला टोटल फोर्स, नेट फोर्स, पॉइंट मतलब कुल बल बच्चों, इसके बीच की डिस्टेंस r है, इस पर क्यों चार्ज है, इस पर जो चार्ज है, इस पर जो फोर्स लग रहा है,
इन दोनों के अनुसार पॉइंट सी पर जो फोर्स लगेगा वो कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो एफ सी पर F1 से F2 को घटा देंगे बेटा। बच्चों जो बिंदु C पर फोर्स लग रहा है वो F1 से F2 को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो इस पर फोर्स आने लगेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव आयन है। अब एक बात बताइए बच्चों, F1 अगर हम निकालें, ये इस पर टोटल आवेश हो गया पॉइंट पॉइंट C पर नेट आवेश का ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मान लें बेटा, तो पहले इनके बीच मान लिया F1 फोर्स का अप्लाई हो रहा है, अब इनके बीच F2, तो आओ F1 निकालते हैं पहले। FC बेटा क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का काम क्यों कर रहा है? Q2 काम बेटा Q/2 कर रहा है बटे R इनके बीच की दूरी है। ठीक बच्चों, एक बात और, इनके बीच की दूरी क्या लिया था बच्चों? 2R लिया था। तो यहाँ बेटा R नहीं रखेंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे ना भाई। देखो इनके बीच की दूरी कितनी है? 2R। बेटा इसका स्क्वायर करेंगे 4R स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे 4 दूनी 8, ये क्या हो जाएगा बच्चों? 8/9 हो जाएगा, क्योंकि अब टोटल 2R माना है तो अब आधा क्या होगा? R/, दूरी वही है बेटा, इन्हीं के बीच में रखा है, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब बताना -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान बेटा निकाल रहे हैं। Q1 का काम कौन कर रहा है भाई? Q/2। Q2 काम कौन कर रहा है? Q/2 बटे R स्क्वायर। बच्चों इसको हम ऐसे ही सकते हैं, कॉमन कर ले रहे हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का गुणा क्यों करेंगे? Q स्क्वायर, R स्क्वायर कॉमन कर लें अगर हम, तो अंदर क्या बचेगा बेटा? 1/2 बचेगा भाई, 1/2 बचेगा, माइनस 1/2 दूनी 4, ये अंदर बचेगा। तो कैसे? 1/4 पाई कॉमन कर लिया, Q कॉमन कर लिया, Q स्क्वायर कॉमन हो गया, R से R कॉमन हो गया, बचा क्या? 1 2 बचा, इसमें 2 बचा, तो आप चाहे 2 × 2 लिखो या 2 दूनी 4 लिख दो। समझ में आया बेटा? चलिए इसके बाद देखो बच्चों, इसका मान कितना होता है? इसका मान 9 × 10⁻9। बच्चों इसका मान देखो निकालें, समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 में ये मान यहाँ रख सकते हैं। देखो भाई Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। क्या है मान? 8/9 × 10⁻14। इनको सॉल्व करो बेटा, एलसीएम ले ले सर, ले लो बेटा, 4 आएगा एलसीएम। अब इसका इसमें भाग देंगे, 2 आएगा, 2 1 कम, 2 -4 का भाग देंगे, 4 1 कम 4, तो FC बराबर आएगा 9 से 9 काटा 8 × 10⁻14 में से 9 निकलेगा, कितना बचेगा? -5। अब इसको घटाएंगे 1/4, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, तो FC बराबर आएगा 2 × 10⁻5 न्यूटन। तो बच्चों ये पॉइंट P पर कार्य करने वाला हमने बल आपको बता दिया है, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है बेटा? 21 तो हो गया सर, 22 क्या कह रहा है? चित्र A व B में समान रूप से आवेशित, बेटा समान रूप से आवेशित 3 कण हैं A B C D। चलो A B C सर, D कहाँ? कण A द्वारा कण B पर आरोपित बल दिया है बेटा, बल AB का मान दिया है आपको, आप देख लीजिए सवाल में दिया है बल F ऑफ AB का मान आपको दिया है 2 × 10⁻6 न्यूटन आपको गिवन है। तो चित्र में ज्ञात करना है से पहले नंबर में कण C द्वारा कण B पर आरोपित बल तथा A पर नेट फोर्स मतलब फाइंड करना है। चलिए पहले नंबर डायग्राम में आप देखते हैं, डायग्राम आपके स्क्रीन पर दिया, देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन भी आपको दिया है और डायग्राम ये आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, ठीक बच्चों। तो क्या करेंगे, इसमें पहले निकालेंगे हम F AB, ठीक बेटा, F AB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बच्चों इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻9, इसकी वैल्यू आपको दिया 2 × 10⁻6 इंटू Q1 की वैल्यू देखो डायग्राम में, देखो बेटा A पर भी वही चार्ज होगा, समान रूप से आवेशित है बेटा, तो पूरा A और B C पे सेम जो चार्ज से E पे होगा वही चार्ज B पे भी होगा, वही चार्ज C पे भी होगा। अब इनके बीच की दूरी क्या दिया बेटा? A और B के बीच की दूरी कितना दिया है? आप चित्र में देख लें, इतना दिया है। यहाँ से Q स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों? इनको आप सॉल्व करिएगा, क्या करेंगे? सॉल्व। कैसे निकालेंगे आइए बताते हैं, इसको हम इधर भेज देंगे, 2 × 15 का स्क्वायर 225। अब बेटा 3 संख्या 3 6 संख्या बाद पॉइंट लगेगा, 3 है 3 0,
2 बार लिख दे बेटा इसको, एक काम करो इसको हम 2 बार लिख दे, 0.015 इंटू बेटा ये 10 की पावर कितना है -6 है, बराबर इसको हमने इधर भी दिया 2 लिखा, इनको तो स्क्वायर था ना, स्क्वायर को 2 बार लिख दिया, ये -6 है। अब 9 × 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर, पॉइंट हटाएंगे 3 0 बढ़ाएंगे, फिर पॉइंट हटाएंगे फिर 3 0 बढ़ाएंगे, क्यों बेटा। अब हम क्या करेंगे, 15 × 15 225, 2 × 225 × 10 की पावर 3 और 3 6, ऊपर जाकर -6 पहले से था 12 हो जाएगा, 9 × 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बेटा, इसको नीचे लगा देंगे, जब इसको यहाँ हम नीचे लगा देंगे तो 25 × 25 कितना 200, 4 कितना आएगा बेटा 25, 225 400, 2 दूनी 400, 25 50, तो 450 बेटा बटे में 9 जाएगा, और गुणे 10 की पावर नीचे जाएगा माइनस में होगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक बेटा। अब एक काम करो, इसको थोड़ा और अच्छा करना था, 1 0 इसको दे दो तो 45, 9 के पहाड़ा से 45 कट जाएगा, 9 1 कम 9 पना 45, तो केवल 5 आएगा। अब 1 0 इसको दे देंगे तो 10 था, ये 1 0 प्लस का है, तो यहाँ 10 की पावर -20 गुलाम है। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई बेटा। अब एक काम करो, फिर क्या पहले नंबर में क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, एफ सी द्वारा बी पर लगने वाला बल, मतलब ये फोर्स पूछ रहा बेटा, सी से बी की फोर्स पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला कैसे लगाएंगे, सी बी फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, सी बी की वैल्यू, इसका मान 9 × 10 की पावर 9, Q1 का मान बेटा वही होगा जो हर बार लिया था, Q2 का मान भी वही होगा। इनके बीच की दूरी आपको दिया है कि नहीं बेटा, दूरी दिया है 0.01, ये दिया है आपको बेटा, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करें, 9 × 10 की पावर 9, अब क्यू का गुणा करेंगे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, बटे इसको 2 बार लिखेंगे 0.010 और 0.010। आपको पता है ये पॉइंट आएंगे, 3 0 बढ़ाएंगे इधर से, फिर ये पॉइंट आएंगे, फिर 3 0 बढ़ाएंगे, जब बेटा पॉइंट हट जाएगा तो 1 0 1 0 ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो नीचे बचा 1 × 10 की पावर 4 और 9, 4 9 13 क्यू स्क्वायर आ गया बेटा। इसके बाद क्या होगा, 9 × 10 की पावर 13 क्यू स्क्वायर का मान देखो बेटा कितना है, इतना, तो 5 × 10 की पावर -20, तो 5 9 पना 45 × 10 की पावर 20 से जाएगा -7, थोड़ा ये आ गया एफ सी बी, क्या आ गया बच्चों, एफ सी बी कितना आ जाएगा, इसको ये आ गया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 से भाग दे दो और 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा न्यूटन स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा पॉइंट यहाँ लगाया ना, इस वजह से यहाँ कम कर दिया है बेटा, 10 से हमने भाग दिया, पॉइंट लग गया, 10 से गुणा करो इसमें, अरे 10 से गुणा करो, 10 की पावर 1 ही तो आएगा, नोट कर लो। हो गया बच्चों। चलिए अभी इसी क्वेश्चन में बेटा नेट फोर्स हमें फाइंड करना, किस किस पॉइंट पे क्वेश्चन में कह रहा है। चित्र ए में देखो बेटा, चित्र ए में क्या कह रहा है, देखो किस पॉइंट पर, बी पर नेट बस बेटा, बी पॉइंट पर नेट फोर्स चाहिए हमें, बी पॉइंट पर क्या चाहिए, नेट फोर्स। तो बेटा 2 चित्र दिया, दोनों पे निकालते हैं। पहले चित्र ए पर बेटा बी पॉइंट पर नेट फोर्स, बी पॉइंट पर, ये चित्र ए के लिए बता रहे बच्चों, क्या होगा बेटा, एफ सी बी माइनस एफ ए बी, सी बी से ए बी घटा दो बेटा, क्या करोगे, सी बी से ए बी को घटा दो, नेट फोर्स आ जाएगा। अच्छा ये बताओ बच्चों,
इसका फोर्स अभी हमने निकाला है सी बी का, कितना दिया, ज़्यादा मन से कम को घटाते हैं, तो बेटा ज़्यादा मन से कम को घटा दो, ज़्यादा कौन सा है, सी बी ज़्यादा, ये कम है, ज़्यादा मन से कम को घटा दो, नेट फोर्स आ जाएगा। तो बेटा इसका वैल्यू कितना निकाला था अभी सी बी की, थोड़ी देर पहले निकाला था 4.5 इंटू 10 की पावर -6। इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, 2 गुणे 10 की पावर -6 गिवन है, सवाल में देख लीजिए बेटा, सवाल में दिया ना, ठीक, देखिए ऊपर सवाल में। अब घटाओ बेटा 2.5 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन। बेटा ये क्या आ गया, फोर्स आ गया मेरा, क्या आ गया, ये फोर्स आ चुका है, नोट कर लो। अब बेटा चित्र बी में देख लो बेटा, ये चित्र ए था, अब चित्र बी में, चित्र बी में एफ बी फाइंड करना है, एफ बी सी का स्क्वायर, ऐसे क्योंकि बेटा ट्रिंगल बन रहा है, डायग्राम में देखिए आप त्रिभुज बन रहा है बेटा, जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, वैसा ही फोर्स निकालते हैं हम। तो बेटा यहाँ से आप कैसे निकालेंगे, ए बी का मान आपको दिया है, ए बी का मान आपको सवाल में दिया है, और बी सी का मान अभी आप निकाले थे, अरे बी सी या सी बी एक ही चीज़ तो है। तो एक काम करो, इसका मान कितना दिया, ए बी का मान अभी आप कितना निकाले, दिया था सवाल में किया 2 गुणे 10 की पावर -6, देखो होल स्क्वायर। अब बी सी का मान अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था, 2.5, सॉरी बी सी का मान देखो दिया था, ये देखो एफ सी, बी सी या एफ सी एक ही चीज़ तो है, 4.5 इंटू 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और -12 हो जाएगा, और प्लस इसको गुणा करेंगे 45 गुणे 45, 2 बार करो बच्चों, तो आएगा 2025, कितना आएगा, 2025 आएगा। एक संख्या बाद पॉइंट, एक पॉइंट है तो स्क्वायर करेंगे, 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, गुणे 10 की पावर -12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, कॉमन कर लो, ये अगर हम कॉमन कर लें 4 + 20.25, हमने कॉमन कर लिया 10 की पावर -12, ये कॉमन हो गया, तो क्या है बच्चों, तो 24.25 इंटू 10 की पावर -12 आ गया, ये आ गया एफ बी स्क्वायर आया, क्या आया बेटा, एफ बी स्क्वायर। अब एक काम करो बेटा, स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट लगेगा, क्या लगेगा, रूट। अब एक काम करो बच्चों, इसमें क्या होगा, इसका वर्गमूल, बेटा इसका वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 4.9 आएगा, जैसे 25 का 5 होता है तो 4.9 लिख देना, इंटू इसी आधा हो जाएगा -6 न्यूटन। तो बेटा ये एफ वी आ चुका है हमारे बीच में, नोट कर लो बेटा। सवाल आपके स्क्रीन पर कह रहा है, समान आकार के 2 सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, प्रत्येक पर Q कूलाम का आवेश है। चलो बेटा इनके बीच का बल दिया है आपको, बेटा एक गोला ए है और दूसरा का गोला बी है, इनके बीच की दूरी मान लिया r, और इस पर लग रहा है 10 की पावर -5 न्यूटन का बल, इस पर भी Q आवेश है, इस पर भी Q आवेश है, ये प्रतिकर्षण करते हैं एक दूसरे को, बेटा क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण। तो इस कंडीशन में बेटा अब कह रहा है अगर एक तीसरा गोला भी इनके बीच में रख दिया जाए स्पर्श करके, और उसका भी आवेश Q है, तो भाई किससे स्पर्श करते हैं ये पहले पता करो, B को स्पर्श करते हैं बेटा, एक आवेश ला उसका इसको स्पर्श करेंगे हम, तब क्या होगा बेटा, आइए बताते हैं। ये गोला A है और ये गोला B है, अब एक तीसरा गोला हम यहाँ रखना चाहते हैं, गोले का नाम है C, लेकिन वो गोला इसको स्पर्श करता है, तो मान लिया बेटा इसका तो Q रहेगा ही, अब एक Q को भी इसको स्पर्श करेंगे, दोनों को जुड़ के अब आधा हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, दोनों को क्या कह रहा है, गोले को पहले A से स्पर्श कराते हैं बेटा, पहले A से स्पर्श कराएंगे, जब A से स्पर्श कराएंगे इसको तो ये आधा आधा दोनों को हो जाएगा, इसको स्पर्श कराएंगे, मेरी पहले बात समझना, Q आवेश लाएंगे, इसको स्पर्श कराएंगे तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, पहले उस पर जो C है, C के बाद अभी कोई आवेश नहीं है, इस 0 आवेश का इसको इससे स्पर्श करेगा, जैसे इसको टच करेंगे आधा ले लेगा तो यहाँ भी Q/2 हो जाएगा और इस पर भी Q/2 होगा, मेरी पहले बात समझिएगा, Q/2 होगा। अब इन दोनों को, अभी इस पर Q है, अब इनको स्पर्श जब कराएंगे तो इनको ऐड होंगे, पहले इनको ऐड करेंगे बेटा, क्या होगा, ऐड करेंगे पहले इनको और बटे फिर बाद में 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा, अभी स्पर्श कराएंगे, जो आएगा वही लिखेंगे, ठीक है, स्पर्श कराओ तो एलसीएम लेंगे, तो 2 1 3 3 Q/2 तो 2 कितना हो जाएगा, 3 Q/4 होगा, क्या होगा बच्चों,
3q/4। अब जब इन दोनों को स्पर्श कराएंगे, स्पर्श कराने पे इन दोनों के चार्ज क्या आ जाएंगे, अब ये 4 गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, तो इस पर भी हो जाएगा 3q/4, इस पर भी हो जाएगा 3q/4। समझ में आया बच्चों? आइए समझते हैं एक बार और। बच्चों जैसे Q वाला है, इस देखो Q के पास कुछ नहीं है, इसको टच करेंगे तो आधा उसके पे चला जाएगा, तो इस पर भाई Q/2 हो जाएगा, और उस पर कोई नहीं था, आधा उस पर चला गया Q/2। अब इसके पास Q/2 है C वाले के पास, अब इसके पास पूरा Q था, जैसे Q/2 Q ऐड करेंगे, जोड़ने जो आएगा तुरंत आधा आधा कर लेंगे, आधा वो रख लेगा, आधा ये, तो ये दोनों आधा करने पर ये आता है। ठीक बेटा? अब आइए बेटा इनके बीच की दूरी कितनी है, इतनी। अब इनके बीच की दूरी बेटा R/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। चाहे अभी इसको 2R मान सकते हैं, यहाँ पर 2R मान लेंगे अगर, तो फिर क्या हो जाएगा, अगर 2R मान लेंगे तो फिर R/2 R हो जाता, लेकिन R माना है तो आधा आधा हो जाएगा। समझ गए बच्चों? आइए बेटा पहले इससे हम चार्ज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? चार्ज। फर्स्ट ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। पहले इससे हम चार्ज कैसे निकालेंगे? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो इसका मान दिया है 10⁻⁻5, इसका मान होता है 10⁻9, Q1 का मान दिया है Q, Q2 का मान दिया है Q बटे इनके बीच की दूरी R। तो बेटा हम यहाँ से निकालेंगे Q2/R², बेटा Q गुणा करेंगे Q²/R। अब बेटा इंटू में जो बटे में चला जाएगा, इंटू में क्या है 9 × 10⁻9 है, बराबर में क्या है आगे पीछे कर लिया बेटा, आगे पीछे कर लिया केवल Q²/R², बराबर नीचे लगा देंगे इनको, तो 1/9 × 10⁻9, ऊपर ये है -5, इसको ऊपर भेजेंगे, इसको नहीं भेजेंगे, इसको माइनस वाले को, तो आएगा Q1²/R1² बराबर, तो आएगा 1/9 × 10⁻, ऊपर माइनस हो जाएगा तो -9 - 5 कितना हो जाएगा, -14। बेटा ये इसकी वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब निकालो क्या, नेट सी पर नेट फोर्स। किस पे बेटा? सी पर नेट फोर्स। नोट कर लिया बेटा ये दूरी, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए निकालते हैं यहीं पर पॉइंट सी पर नेट फोर्स। कैसे निकलेगा भाई? मान लिया इसके अंदर F1 लग रहा है, इसके अंदर F2 लग रहा है। ठीक बेटा? तो बेटा इसमें क्या होगा कि F2 से F1 घटाएंगे हम, नेट फोर्स निकाल, जो ज़्यादा वाले चार्ज से कम वाले को घटाया जाता है, इसका चार्ज ज़्यादा है उसका कम है, तो बेटा बताना F1 से F2 को क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं। बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, F1 से F2 को हम माइनस करने जा रहे हैं, तो Q1 का काम कौन कर रहा है, Q/2। Q2 बेटा देखो ज़्यादा मन से कम को घटा देना है, और बेटा इसकी वैल्यू F1 को लिख सकते हैं, इनके बीच का फोर्स निकालना है 1/4πε0। Q1 का काम कौन कर रहा है बेटा, Q/2। Q2 काम कौन कर रहा है बेटा, 3Q/4/R। इनके बीच की दूरी बेटा ये कर रहा है, -1/4πε0। Q का काम ये कर रहा है, Q2 का काम ये कर रहा है, बटे इनके बीच की दूरी R/2 का होल स्क्वायर। बेटा इसको हम ऐसे ही सकते हैं, इस कॉमन कर लो बेटा, 1/4πε0 कॉमन कर लो, Q² कॉमन कर लो, R² कॉमन कर लो। भाई Q से गुणा Q² कॉमन हो गया, और R² कॉमन हो गया, बचा क्या ऊपर बेटा, ऊपर बचा 3, और बटा 4 दूनी 8 बटे 1/2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, क्यों भाई R कॉमन हो गया तो 1 ही तो बचेगा, 2 का 4 माइनस, बेटा ये कॉमन हो गया पूरा, तो 3 3 का 9 बचा, 4 चौक 16 बचा, बटे 1/4 बचा। बेटा इनको क्या करना है, सॉल्व करते हैं, ये रेस कर दे बेटा, इसको नोट कर लो। चलो तो बेटा FC, बेटा इसकी वैल्यू थी 9 × 10⁻9, Q1/R1² की वैल्यू तुमने निकाला है, ये देखो कितना वैल्यू, 1/9 × 10⁻14 बटे इनको बेटा इनका इधर गुणा करो, नीचे गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा, ऐसे गुणा करो, 3 × 4 8 × 8 माइनस, अब बेटा नीचे गुणा सबसे ऊपर होगा, 9 × 4 बटे 16 × 16। अब बेटा 9 से 9 कटा, अब ये कट गया, 10⁻9 10⁻14। अब इनको सॉल्व करेंगे, 3/2 9/4, तो बेटा 10⁻9
-14 एलसीएम लो, 4 दूनी 4 आएगा, 2 का 2 दूनी 4, 2 3 6, 4 कम 1 9 आएगा इसमें। माइनस का 3/4, 14 में से 9 जाएगा 5 आएगा बेटा। 3/5 से माइनस को छोड़ दो बेटा, माइनस को क्या कर दिया जाता है, माइनस को छोड़ेंगे 3/5 में भाग देंगे, जब इसमें जाएगा 1 0 ले लेंगे अगर इससे। इससे हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 30/4 गुणे 10 की पावर -6 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको भाग देंगे तो 7.5 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन आएगा बेटा। नोट कर लो इसको बेटा। सवाल नंबर 24 जो है आपके स्क्रीन पर दिया है बच्चों। इस ड्राइंग में जो आपको दिख रहा ओ से जो फोर्स इसमें अप्लाई होगा तो कैसे अप्लाई करेंगे, ओ सी बराबर mg। देखो 2 फोर्स काम करेंगे बेटा, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा और एक तो ग्रेविटी वाला फोर्स होगा। क्या होगा वो AC। तो बेटा ये जो है आपका ये फोर्स ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो Q1 भी Q है, Q2 भी Q है बटे R, उनके आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदल दो बेटा। तो इसका स्क्वायर कर दो 5 सेंटीमीटर। OC का वैल्यू क्या दिया डायग्राम में देखो बेटा, OC की वैल्यू आप पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे तो अप्रॉक्सी 120 के आसपास आ जाएगी, लगभग आएगी बेटा, बहुत कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 120 सेंटीमीटर में मीटर में बदल लो इसको, बराबर FG का मान क्या होगा mg बेटा, इसको क्या होगा mg। और AC का मान आपको कितना दिया बेटा, AC का मान वही लगभग 5 का आधा करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर में बदलेंगे, -2 हो जाएगा। इसका मान है 9 गुणे 10 की पावर 9 Q² बटे 5 का स्क्वायर 25 और 2 दूनी 4 और 120 गुणे 10 की पावर -2। और ये m का मान कितना दिया बेटा, यहाँ पर m का मान 10 किलोग्राम 10 ग्राम दिया, इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। g का मान कितना होता है बेटा 9.8 अब इंटू 2.5, 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कट जाएगा तो Q² करो को बाकी सबको उधर भेजो। Q² बराबर, तो एक काम करो बेटा यहाँ Q² और एक काम करो Q² रोका, अब इनको पहले साथ रखो, 9 गुणे 120 बटे 25 गुणे 10 की पावर 9, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो 9 4 13, कितना हो जाएगा बेटा 9 4 13 हो जाएगा सर प्लस का। अब 1 0 से 1 0 कटा तो बेटा कितना आया 9.8 गुणे 2.5 बटे 100 और ये आ गया बेटा देख लो। अब 25 से कम 25 चौको 100 तो बेटा Q² बराबर आ गया, इनको नीचे ले जाएंगे तो 9.8 गुणे 2.5 बटे 9 गुणे 120 गुणे 10 की पावर 13 गुणे 4। बेटा यहाँ से Q² का मान निकालो तो बेटा 9.8 इंटू 2.5 बटे 9 चौक 36, 9 चौक 36 गुणे 12, 36 गुणे 12 1 0 इसको देंगे 14, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 14 भाई, 1 0 इसको देंगे 13 14 पॉइंट आएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे फिर उठाएंगे फिर 1 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा कितना 98 गुणे 25, 36 गुणे 72 12 सॉरी बेटा 12, ये ऊपर जाके माइनस का 2 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। बेटा इनको जब आप सॉल्व करेंगे Q² है ठीक, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा तो ये तो बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर आधा हो जाएगा पावर, क्या आ जाएगा बेटा आधा मतलब 8 हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे उनका रूट निकालेंगे तब जाके आपका आंसर आएगा 2.38। तो बेटा कूलाम होता है इसका मात्रक, इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। बच्चों आगे कह रहा है 2 बिंदु आवेश 9E और E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। बच्चों सवाल जो है 25, 2 चार्ज है हमारे पास, बहुत ध्यान से देखिएगा इन दोनों चार्जों में क्या कह रहा है। ये एक 9E है, इस चार्ज जो है ये 9E है और ये E है बेटा, इनके बीच की दूरी आपको दिया है, इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा कि नहीं पता है। क्यों आवेश इनके बीच में कहाँ रखे जाएं कि वह संतुलित अवस्था में हो। बेटा हम मान ले रहे हैं हम क्यू आवेश यहाँ कहीं बीच में रख दे रहे हैं, ये क्यू आवेश ये मान लिया A बिंदु है
ये मान लिया बी है और बिंदु मान लिया सी है। क्या बेटा, ये बिंदु सी है। अब ये बताइए बच्चों, इनके बीच की दूरी है जो दिया 16 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी कितना है बेटा, 16 सेंटीमीटर है। कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। इसमें इनके बीच की दूरी अगर 16 सेंटीमीटर है तो आप ये बताइए, अगर हम इसको x मान लें, क्या मान लें बच्चों, x, तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 माइनस x हो जाएगा। भाई ज़्यादा मन से कम को घटा दो। इनके बीच मान लो E1, तीव्रता कह रहा ना बच्चों क्वेश्चन में कि कहाँ रखा जाए, तो तीव्रता ही मानो, या फोर्स भी मान सकते, तीव्रता भी मान सकते, वो स्थिर। तो बेटा इसको E1 मानो, इसको बेटा E2 मानो। ठीक बेटा, या तो F1 मानो या तो F2 मानो, दोनों से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। संतुलित अवस्था में, तो बेटा संतुलित अवस्था में कैसे होंगे आइए बताते हैं हम आपको। अगर संतुलित अवस्था में होंगे तो F1 इज इक्वल टू F2। संतुलित अवस्था, आपको पता है फार्मूला क्या होता है बच्चों, जो फार्मूला होता है हमारा E1 का होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का काम कौन कर रहा है बेटा 9E, Q2 का काम कौन कर रहा है Q बटे R मतलब इनके बीच की दूरी x² बराबर ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का काम कौन कर रहा है बेटा Q2 काम कौन कर रहा है R बटे इनकी बीच की दूरी बेटा 16 माइनस x का होल स्क्वायर। यही होता है फार्मूला। ठीक बेटा, अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, अब हम कुछ काट रहे हैं, देखो कैसे काटेंगे बेटा। Q से Q कट जाएगा, सॉरी बेटा Q से Q कट जाएगा, E से E कट जाएगा, उसके बाद 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, बचेगा क्या इसके बाद बेटा, इसके बाद बचेगा 9। क्या बचेगा बच्चों, 9 बटे x² बराबर 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर बचेगा। क्या बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बताइएगा, इसको हम बच्चों ऐसे लिख सकते हैं 3 बटे x का होल स्क्वायर ऐसे बराबर 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर ऐसे। तो एक काम करो, इसको 1 को भी स्क्वायर लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, लगा सकते हैं ना, पूरे पे स्क्वायर लगा दो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बेटा। स्क्वायर से स्क्वायर अगर हम काट दे तो 3/x आएगा और 1/16 माइनस x आएगा। इनका क्रॉस गुणा करने जा रहा है, क्या क्रॉस गुणा। जब इनका हम क्रॉस गुणा करेंगे बच्चों तो आप बताइएगा, ठीक है, जैसे क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 16 माइनस x, इसको उधर भेजेंगे x हो जाएगा, तो बेटा उसको उधर भेजो। ठीक है, जब इसको उधर भेजेंगे तो 3 गुणा करो इनका बेटा, गुणा, जब इनका हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 16 48 और 3x बराबर x, उस x को इधर भेजो, 4 बराबर 3x प्लस x, तो बेटा कितना आएगा 4 बराबर कितना आएगा बच्चों 4x। अब बेटा इनका मल्टी डिवाइड करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 सेंटीमीटर। क्या आएगा बच्चों 12 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, आप इसका 12 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक बच्चों, चलिए अब एक काम करें, ये लिख सकते हैं आप 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर इनका आवेश जो है वो संतुलित हो जाएगा, नोट कर लें। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, 2 बिंदु आवेश प्लस Q प्लस 5 × 10 की पावर 19 तथा 10 × 10 × 10 की पावर -19 कूलाम 1 मीटर दूरी पर स्थित है। तो माना बेटा मेरे पास एक कूलाम ये है और दूसरा V ये है, इन दोनों की बीच की दूरी जो है 1 मीटर है बेटा। कितना बेटा 1 मीटर, इनके बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर। और बेटा पहला वाला ये कूलाम मान लिया इसको बेटा, ये जो Q इसका चार्ज है वो कितना है इतना बच्चों, आप इसको Q मान लो या Q2 मान लो, जो भी है, इसका चार्ज क्या है बेटा, इसको Q2 मान लो, इसको Q1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना दिया है 10 × 10 की पावर -10 कूलाम दिया है क्वेश्चन में, आप देख ले सवाल में। उसके बाद बेटा दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर, यहाँ पर पॉइंट C पर मान लिया एक पॉइंट C है, इस पर बेटा क्या है इनका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 मान लो। क्या मान लो तीव्रता, इस पॉइंट पर जो E है वो 0 है, ये क्या इस पॉइंट पर कैसे 0 होगी, तो ये 0 कब होगी, मान लिए यहाँ से इसको x मान ले रहे हैं, इसको बेटा हम x मान ले रहे हैं, और टोटल कितना m,
तो घटाएंगे जब इसको हम बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब 1 से हम घटाएंगे तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स, इतनी दूरी क्या हो जाएगी बेटा 1 माइनस एक्स, घटा दिया। अब एक काम करो बेटा, अब एक फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं, E1 बराबर E2, जब शून्य होगा तो E1 E2 के बराबर होगा। कैसे होगा बराबर, आइए देखिए, E बराबर फार्मूला होता है E1 माइनस E2, तो बेटा ये 0 हो जाएगा, E1 माइनस E2। बेटा ये एक दूसरे के अपोजिट भी चार्ज है, प्लस प्लस है, रिपल्सर करेंगे, देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, अब इसको इधर लाएंगे बेटा तो ये आएगा माइनस का E1 बराबर माइनस का E2, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो E1 E2 के क्या बराबर है। तो ऐसे ही हम एक फार्मूला हमने आपको बताया होगा, क्या होता है बच्चों, E1 का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। बेटा Q1 का काम कौन कर रहा है, फार्मूला क्या होता है E का, आपको पता ही होगा बेटा, जो फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ये होता है फार्मूला। अगर ये फार्मूला होता है, ये हम यहाँ पर बेटा 1/4 पाई तो हो गया, उसके बाद Q है, तो बेटा पहले Q1, इधर मान लिया Q1 E1 काम कर रहा है, इधर मान लिया E2 काम कर रहा है, ठीक बच्चों। अब बताइए E1 की वैल्यू कितनी है, Q का 5 × 10⁻⁻5, ठीक बटो, ये रेस कर दे, चलिए बताना बेटा, बटे R, इनके बीच की दूरी क्या है x², बेटा स्क्वायर है ना इसमें, इस वजह से स्क्वायर, 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा 10 × 10⁻⁻10 बटे R², R बेटा इनके बीच की दूरी है, कितनी है बेटा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू, एक मिनट बेटा, ये भी 19 है, इनके बीच की दूरी कितनी है देख लो, सवाल में 19 दिया है, ठीक है। उसके बाद बताना बच्चों, 19 दिया, ठीक बच्चों, ये इससे हम काट सकते हैं, 1/4 पाई 4 पाई काट सकते हैं। इसके बाद क्या बचा बेटा 5/x² बराबर 10/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचा बेटा। क्या 5 एक कम 5 दूनी 2, ये भी काट सकते हैं बेटा। तो क्या आएगा बेटा इसके बाद आएगा हमारा, बताइएगा बेटा, इसके बाद जैसे आया 1/x² और 2/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे पूरे का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं बेटा, स्क्वायर से स्क्वायर काटा तो बेटा क्या आ गया, इसके बाद 1/x बराबर √2/1 माइनस एक्स, क्रॉस गुणा करेंगे 1 माइनस एक्स बराबर √2x, उसको धर ले जाओ √2x प्लस एक्स, 1 बराबर x कॉमन कर लो तो आएगा √2 + 1, इसको नीचे लगा दो √2 + 1 बराबर x। तो बेटा इसका x की वैल्यू क्या आ गई 1/√2 + 1। इसके बाद लगा बेटा कॉन्जुगेट कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। ऊपर गुणा करो बेटा, √2 - 1 से ऊपर गुणा करो, √2 + -1 से नीचे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, a² - b² √2 - 1, तो x बराबर √2 - 1, ये 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो x बराबर √2 का 1.414 मान होगा, 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, तो x की वैल्यू 0.414 मीटर, ये इसका मान आ गया। चलिए बच्चों इसको नोट कर लें। उसके बाद अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है बच्चों, 2 बिंदु आवेश जिनके मान इतने 1 माइक्रोकुलाम और माइनस का 25 माइक्रोकुलाम है, ये वायु से एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे गए। बताइए दोनों आवेशों को मिलाने वाले किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उन पर कोई बल ना लगे बेटा। तो एक काम करें बेटा, ये चार्ज तो माइनस प्लस वाले हैं, देखो एक पॉइंट हम ये मान ले रहे हैं, एक पॉइंट हम ये मान ले रहे हैं, तो इस पर मान लिया 1 माइक्रोफैरड का चार्ज है, इस पर माइनस का 0.2 माइक्रोफैरड का चार्ज है। उसके बाद एक दूसरे से ये कितनी दूरी पर बेटा 0.4 मीटर की दूरी पर है, इतनी दूरी पर है बेटा ये। लेकिन अब कह रहा है, अब ये बताइए बेटा इस पर क्यों आवेश कहाँ रखा जाए कि दोनों रेखाओं को मिलाने वाले कोई बल ना लगे। बेटा अगर मान लो हम कोई फोर्स यहाँ रखते, मेरी बात समझिएगा, ये A है, ये B है, एक C यहाँ रखेंगे तो ये माइनस है बेटा,
अगर इस पर कोई लगेंगे तो ये अट्रैक्ट होगा, आकर्षित करेगा भाई, प्लस माइनस वाला प्लस को अपनी ओर आकर्षित करेगा ना। तो क्या होगा इसमें, मान लिया फोर्स लगेगा, कितने फोर्स लगेंगे, 2 फोर्स लगेंगे, एक तो लगेगा F1 और दूसरा लगेगा F2। क्या लगेगा बेटा, पॉइंट सी पर 2 फोर्स लगेंगे, एक लगेगा F1 एक लगेगा F2। तो यहाँ पर क्या होगा, जब कोई बल नहीं लगेगा इस कंडीशन में दोनों बल कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब हुआ कोई बल ना लगे, जब कोई बल नहीं लगेगा, जब कोई बल ना लगे, नहीं लगेगा तो दोनों बल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो कोई बल का महसूस नहीं होगा। तो एक काम करते बेटा, आप क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से एक बार इस वाले पॉइंट को फोर्स निकालेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, जो F1 है उसे निकालेंगे FAC और FBC, सी कॉमन होगा बेटा, ये 2 चीज़ आप निकालेंगे, एक FAC और एक FBC। तो ये दूरी कितनी है बेटा, ये दूरी है इतनी, अब इतनी दूरी हम मान ले रहे हैं x बेटा, इतनी दूरी क्या मान ले रहे हैं f। जब FAC निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी चाहिए हमें, FAC। तो बेटा f का फार्मूला क्या होगा, ये जो हमने रखा है यहाँ चार्ज क्या q है, तो f बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का काम कौन कर रहा है बेटा, 1 माइक्रोफैराड। इसको इसमें कन्वर्ट करो माइक्रो में, माइक्रो की वैल्यू क्या होती है, 1 माइक्रो की वैल्यू -6 होता है बेटा, माइक्रो की वैल्यू होती है -6 है, यहाँ देख लेना, ठीक बेटा, किसकी वैल्यू होती है, माइक्रो की। बटे इनके बीच की दूरी 0.40 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर ये VC 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू क्या है बेटा, एक मिनट, Q1 Q2 बेटा, एक बात और, ये Q1 ये Q2 काम कर रहा था, Q1 लिखा Q2 लिखा नहीं था। अब बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का काम ये करेगा बेटा, माइनस का 0.25, माइक्रो की वैल्यू 10 की पावर -6 और Q2 का काम क्यों करेगा, उनके बीच की दूरी क्या है, x स्क्वायर। बच्चों ये पूरा कट जाएगा, बोलो ये पूरा कट जाएगा, तो Q से Q भी कट जाएगा, 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 भी कट जाएगा, बचा क्या 0.40 प्लस x का होल स्क्वायर बचा भाई, 1 बचेगा पूरा, 1 पूरे को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ बचा क्या, ये बचा बेटा माइनस, बेटा एक काम करो माइनस में है, वैसे भी माइनस लिया नहीं जाता बेटा चार्ज में, बल और तीव्रता में माइनस नहीं लिया जाता आवेश को, लेकिन पोटेंशियल विभव में माइनस को लिया जाता है। समझिए बेटा, फिर सुन लो, बल और तीव्रताओं में आवेश को माइनस नहीं लिया जाता है और विभव वाले में आवेश को माइनस लिया जाता है, तो माइनस को छोड़ दिया। अब बेटा इसको हम लिख सकते हैं 0.5 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर। अब इसको कंबाइंड अगर करें बच्चों, आप बताइए, तो आएगा वो 1/0.40 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर 0.5/x का होल स्क्वायर। बच्चों एक काम करिए, इसको हम लिख सकते हैं 0.4 पूरा का स्क्वायर लिखा था बेटा, देखो पूरे का स्क्वायर लिखा था, ऐसा करने से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आएगा बेटा 40 प्लस x बराबर 0.5x। अब क्रॉस गुणा करेंगे इनका, जब इनका इधर गुणा करेंगे x आएगा, अब बेटा इसका गुणा इधर करेंगे तो आएगा 0.40 प्लस x, ये आएगा बेटा। अब एक काम करो, पॉइंट सोच रहे हटा दें, इधर वाला पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। जब पॉइंट हटा के 0 हमने बढ़ाया है तो इस कंडीशन में 5 कम 5 5 दूनी 10, 2 इधर जाएगा, 2x हो जाएगा, 0.40 प्लस x। अब x को इधर लाएंगे, 2x माइनस x बराबर 4.0, तो घटाएंगे x बराबर 0.4 मीटर, ये आ गया मेरा x। नोट कर लो बच्चों, समझ में आया। दूसरे, उसके बाद 28 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर दिया है, देखिए क्या कह रहा है बेटा। 5 × 10 की पावर -4 कूलाम के आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। बेटा इस क्वेश्चन में हमें E फाइंड करना है और हमें बेटा चार्ज दिया है, कितना दिया है 5 × 10 की पावर -4 कूलाम, और बेटा F का मान हमें दिया है कितना, F का मान दिया है 2.25 न्यूटन दिया है। तो बेटा ये क्वेश्चन दिया है, आइए इसको सोल्यूशन करते बेटा। हम कैसे करेंगे सोल्यूशन, चलिए सबसे पहले बेटा हम फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फार्मूला क्या है बेटा, सबसे पहले जब ये तीनों दिया तो एक आप होता है फार्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक बच्चों, फार्मूला क्या होता है बेटा, E बराबर F/Q0, ये होता है फार्मूला। क्या होता है बेटा, E बराबर F/Q0 होता है फार्मूला। अब एक काम करें बेटा, हम लोग F का मान दिया है 2.25 बटे Q0 का मान दिया है। Q0 मानो या Q मानो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, आवेश का या Q0 मान लो। तो 5 × 10⁻⁻4 ये ऊपर जाएगा बेटा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये 10⁻4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो एक काम करो बेटा, इसको पॉइंट हटाएं या तो भाग दो। तो इसमें अगर इसका हम इसमें डायरेक्ट भाग दे बच्चों, क्या आएगा, तो आएगा बेटा, पॉइंट हटा लो, पहले बता रहे हैं, पॉइंट हटा लो, 2 0 बढ़ा लो। तो 5 चौक 20, 5 25। तो एक काम करो, 10 है, एक 10 100 है, तो 1 0 से भाग दो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेगा बेटा। 1 0 इसको दे दो, आप 4 0 से 1 0 काट देंगे तो 1 0 से भाग दे देंगे तो 4.1 × 10⁻³ बचेगा। देखो कैसे बच्चों, जैसे देखो बेटा इधर 45 × 4, 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 1 0 2 0 काट दिया, अब इसको मत काटो, इससे भाग दे दो बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना ना एक संख्या बाद, इससे भाग देंगे 4.5, 1 2 3 10⁻³ ऐसे बेटा लिख दिया। ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगला सवाल देखते हैं क्या है। उसके बाद 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है बेटा, सवाल ये कह रहा है, एक अल्फा कण, क्या बेटा, एक अल्फा कण पर, मतलब एक कोई अल्फा पार्टिकल है बेटा, क्या है, अल्फा पार्टिकल है। इसमें आपको फोर्स दिया है, कितना दिया, फोर्स दिया ना, इतना, सॉरी बेटा, तीव्रता, इंटेंसिटी दिया है आपको 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम, जो भी दिया है। तो इस पर वैद्युत बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स की गणना करनी है, हमें इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, वैद्युत बल निकालना है। तो बेटा वैद्युत बल का फार्मूला अगर लगाएं इलेक्ट्रिक फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वही बेटा जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, E बराबर F/Q0 या Q मान लो, तो यहाँ से F की वैल्यू निकालोगे तो E × Q आएगा। क्या आएगा, E × Q। तो यहाँ पर मान रख दीजिए। आपको कैसे रखेंगे बेटा, अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा कण पार्टिकल का इसका चार्ज होता है बेटा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। क्यों होता है बेटा, क्योंकि बेटा हीलियम होता है, हीलियम, इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा। बेटा Q बराबर होता है Ne, बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19, मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, ये Q के बराबर होता है बेटा। इसी वजह से हम इसको ये मानते हैं, ये मान यहाँ हम रखना चाहते हैं। E की वैल्यू आपको दिया है सवाल में, जैसा कि आपको दिख रहा है, Q का मान आपको दिया है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। 15 दूनी 30 का 0 हासिल लगा 3, 15 तियाँ 45, तो 3 48, एक संख्या बाद पॉइंट था लगा दिया, × 10⁻19 से 4 निकलेगा, -15 बचेगा। तो कुछ बच्चे कहते हैं यहाँ छोड़ो, तो हाँ बेटा छोड़ सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे, आइए 10 से अपने मन से हम भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और 10 से भाग दिया तो 10 से गुणा करेंगे, -14 हो जाएगा, क्योंकि भाग गुणा भाग भी होगा। तो बेटा क्यों होगा, आइए आपको देखते हैं, मतलब बताते हैं कैसे। जब किसी भी संख्या में आप भाग देंगे, जैसे मान लो 10 से, तो क्या हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। अब मान लो किसी भी संख्या में गुणा करते हो 10 से, तो इसकी पावर 1 है ना, देखो 10 की पावर 1, और गुणे में पावर जुड़ती है बेटा। जब जोड़ोगे प्लस माइनस माइनस आता है बेटा, समझ में आया, क्या आएगा, -14 ऐसे आया बेटा। ये नोट कर लो ये सवाल। चलो बच्चों, अगला सवाल देखते हैं हम। तो बच्चों 30 नंबर सवाल देखते हैं, आइए। कौन सा नंबर, 30 नंबर सवाल। चलो, उस वैद्युत बल का मान, बेटा उस वैद्युत क्षेत्र का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का भार जिसमें इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर बल कार्य करता हो। तो बेटा एक क्वेश्चन में क्या कह रहा हो, ये सुने हम। जो बेटा
इलेक्ट्रिक फोर्स है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स है सर। अरे भाई वैद्युत बल, अच्छा वैद्युत बल, हाँ जी समझ में आया। बराबर इलेक्ट्रॉन का भार, इलेक्ट्रॉन का भार, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है सर, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा अच्छा अच्छा, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा बेटा ये हमने कर लिया। बराबर कुछ बच्चे कहते हैं इनका मान नहीं पता है सर, पता करो बेटा। वैद्युत बल का मान होता है एफ इलेक्ट्रिक, जो भी मान लो बेटा, एफ तो फोर्स होता ही है, इसकी वैल्यू होती है क्यू इंटू ई। वैद्युत बल जो होता है क्यू इंटू ई के बराबर होता है, इससे पहले सवाल में हमने बताया है। और वेट क्या होता है बेटा, एम जी, आपको बताया था एम जी होता है सर, नहीं समझ में आया भाई, भार होता है एम जी। अब बेटा एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, कितने इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की, तो क्यू बराबर एन ई, और क्यू की एन की जगह एक रखेंगे तो ई आएगा, गुणा करेंगे तो ई आएगा, इसका मतलब ये इसके बराबर होगा, यहाँ ई इंटू एम जी ये आया। हमें निकालना ई की वैल्यू, ई का मान हमें निकालना है, तो एम जी बटे ई इतना आएगा। अब हम क्या रखेंगे यहाँ पर। अब बच्चों आपको यहाँ पर क्या नहीं पता है, आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है भैया, बताओ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर, भूल गए, चलो कोई बात नहीं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई। और बेटा ग्रेविटेशनल की वैल्यू पता है, ग्रेविटी की, ग्रेविटी बताओ बेटा। इन तीनों का मान किसको पता है, हम बता दे रहे हैं बेटा। जो आपको एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9 × 10⁻31 kg होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है कूलाम में, और ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में। ये आप वैल्यू आप याद कर लीजिए बच्चों। क्या आप ये याद कर सकते हैं बच्चों? चलिए अगर आप ये याद कर रहे हैं तो एक काम करिए, E बराबर एम की वैल्यू बेटा 9 × 10⁻31 जी बटे E की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻−19। तो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों जरा यहाँ ध्यान दो, 9 × पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 98 बटे 16 गुणे 10 की पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 10 की पावर 31 में 16 जुड़ जाएगा, माइनस में है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। कहीं गलत तो नहीं हो रहा बेटा? गलत हो गया सर, ये 19 है आपने 16 लिख दिया, गलत हो गया। 19 है बेटा, तो 19 घटाओ बेटा कितना आएगा, अब 12 आएगा। इनका गुणा करो, 9 × 9 = 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 × 4 = 3608, 44 कितना आएगा बच्चों 44। बच्चों इसको भाग दे दो, भाग दे दोगे? हाँ दो, क्या आएगा देखते हैं, आइए भाग देंगे तो आएगा 5.51 इंटू 55 आएगा 51 इंटू 10 की पावर 12 न्यूटन प्रति कूलाम। ये आएगा बेटा ई की वैल्यू। स्टैंडर्ड में बदल लोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना सिखाया था ना भाई, 10 से भाग 10 से गुणा कर लेना। चलिए 30 के बाद आता है 31। क्या कह रहा है, हीलियम के नाभिक से हीलियम एक नॉट की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बेटा? एक काम करो, इसमें आपको आर की वैल्यू दिया है 1 नॉट, एक नॉट जो भी दिया है, तो हीलियम की बात कर रहा है बेटा। हीलियम बोले तो अल्फा कण, भाई हीलियम ही तो होता है। तो यहाँ पर बेटा हमें ई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ई। और बेटा इसमें चार्ज ऑफ हीलियम कितना होता है, एन ई। क्यों बेटा, एन का मान कितना है 2, ई का मान ये होता है, तो हम यहाँ से क्यू निकाल लेंगे 3.2 × 10 की पावर -19। हमें क्यू पता चल गया है, और बेटा हमें आर भी पता चल गया है। आर की वैल्यू उसमें निकालो भैया, 1 × 10 की पावर -10 मीटर। तो हमें आर की वैल्यू पता चल गया है, क्यू की वैल्यू पता चल गया है। तो एक फार्मूला होता है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप लोगों ने पढ़ा होगा, Q/R²।
इसकी वैल्यू होती 9 इंटू 10 की पावर 9। किसकी वैल्यू होती है? इनकी, इसकी वैल्यू होती है। क्यू की वैल्यू कितनी है? 3.2 इंटू 10 की पावर -19 बटे आर। आर बेटा इनके बीच की दूरी, ये निकाला सर इसकी दूरी। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा सर? इसको हम 9 गुणे 32 लिख दें। लिख दो बेटवा। इंटू बेटा इससे घटाएंगे हम तो 9 प्लस आई माइनस का है तो माइनस का 10 बचेगा सर, क्योंकि 19 से 9 निकल जाएगा, 10 ही तो बचेगा। 1 का स्क्वायर करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। बेटा अब ये ऊपर जाके ना गुणा करो, 9 दूनी 18 का 8, 80 लगा 1, 9 9 27, 27 और 1 28 गुणे 10 की पावर -10 प्लस 20 तो 2 8 8 इंटू 10 की पावर 20 से निकलेगा 10 प्लस का 10 बचेगा। ये आ गया ही। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हो बच्चों तो 100 से भाग, देखो 1 2 यहाँ पॉइंट लगाना तो 2 जीरो वाले संख्या से भाग दो, और 2 जीरो वाला संख्या सर हमें पता है क्या होता है? 100 में 2 जीरो होता है जी बेटा। 100 से गुणा करो, 100 से भाग 100 से गुणा। तो जैसे हम भाग करेंगे 2.88 इंटू 10 की पावर 12 न्यूटन पर कूलाम। ये है मेरा फाइनल आंसर। नोट कर लो बेटवा। उसके बाद बेटा क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? पढ़िए बेटा। क्यू का मान कि कितनी दूरी पर उसकी तीव्रता इतनी हो जाएगी। बेटा एक आपको आवेश दिया, मेरी बात समझिए। मान लो एक आवेश आपको दिया है, यह है 5 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम, और कितनी दूरी पर? मान लो आर दूरी पर, और कितनी दूरी पर तीव्रता कितनी हो जाती है? इस पॉइंट पर मान लो ये ए है, ये कोई पॉइंट पी, यहाँ पर तीव्रता दिया है 450 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक बेटा। चलिए अब हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, वो फार्मूला आप देख लो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। क्या होता है बेटा? फार्मूला। अब एक काम करो, आप मान रखो इनका। सर मान रखें? बताइए तो कैसे रखोगे बेटा? इसमें मान रखोगे 9 गुणे 10 की पावर 9, क्यू का मान दिया 5 गुणे 10 की पावर 8 बटे आर स्क्वायर। ई का मान दिया है 450। 5 एक कम 5, इससे मत काटो सर, समझ में नहीं आता। अच्छा 55 9 45, अब एक जीरो लगा दो, फिर 9 एक कम 9, 9 दहाम 90, तो 10 बचा। यहाँ कितना बचा सर? यहाँ बचा 10 बटे आर स्क्वायर। भैया इनको सॉल्व करोगे 8 निकलेगा 10 की पावर 1। बेटा इसको इधर भेज दोगे, 10 आर स्क्वायर बराबर 10 से 10 कम 10 कम 10, तो आर स्क्वायर बराबर 1, आर बराबर 1, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे तो 1 मीटर लिख देंगे। ये मेरा फाइनल आंसर है। नोट कर लो बेटा। चलिए बेटा इसके बाद 33 नंबर सवाल को हम पढ़ते हैं, और सवाल क्या कहता है उसको हम समझते हैं। आइए बेटा 33 नंबर सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। बेटा ये कह रहा है इसमें एक बिंदु आवेश 1 मीटर की दूरी पर। बेटा आपको आर का मान दिया 1 मीटर, समझना। बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया कितना इस बार? 450 वोल्ट प्रति मीटर। बेटा मात्रक इनका वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, न्यूटन पर कूलाम में भी होता है, याद रखना। में क्यू का मान क्या होगा? फार्मूला क्या लगाएंगे आप? फार्मूला लगाएंगे वही जो हम लगाए थे, Q1 नहीं Q1 नहीं, बल नहीं है सर, Q1 Q2 अब गाना गाए पड़े हैं। बेटा इसका मान 450, ये क्या हो गया? फार्मूला। आइए हम मान रखते हैं बेटा। क्या रखेंगे? मान। इसका मान कितना है? 450, 9 गुणे 10 की पावर 9, क्यू निकालना। आर का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 छोड़ो, 9 एक कम 9 पना 45, 9 एक कम 9 पना 45, 50 10 की पावर इतना आएगा गुणे क्यू। बच्चों
यहाँ पर अगर हम नीचे ले जाएं इसको तो 50/10 की पावर 9 क्यू, तो क्यू बराबर आएगा 50 × 10 की पावर 9 माइनस का ये 0 इसको दे दो तो 5 × 10 की पावर 8 कूलाम। ये मेरा आंसर है बच्चों। कैसा लगा? चलो अगला सवाल देखते हैं। रेस कर दे बच्चों। अगला सवाल जो कह रहा है एक स्थान पर 1000 न्यूटन कूलाम का विद्युत क्षेत्र लगता है। चलो बेटा इसमें आपको ई की वैल्यू गिवन है, इस सवाल में आपको ई की वैल्यू गिवन है न्यूटन पर कूलाम। ऐसी स्थिति में बेटा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है बेटा, तो कितना बल लगेगा F, क्या निकालना है बेटा F। तो बेटा किस दिशा में लगेगा? इलेक्ट्रॉन का अधिकता है, इसका मतलब बेटा इसमें ऋण आवेश होगा। अगर ऋण आवेश होगा तो पश्चिम की ओर बल लगेगा बेटा, क्या लगेगा? पश्चिम की ओर। चलिए फार्मूला क्या होता है बेटा? F बराबर Q × A, ये होता है फार्मूला किसका? ये नहीं सर, ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का। किसका होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है ये। अच्छा बेटा अब बताओ क्या करें? F बराबर NE लिख सकते हैं, NEAQ बराबर फार्मूला होता है NE, n का मान 10 की पावर 6, e का मान 1.6 × 10 की पावर -19, e का मान आप बता रहे हो 1000। तब बेटा 1000 लिखो सर, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट ना हटाओ सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने में दिक्कत नहीं तो होगी। बेटा 1.6 लिख दो, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 6, 10 की पावर 9 और 10 की पावर -19 पहले से है, तो 1.6 × 10 की पावर 19 से 9 जाएगा, माइनस का 10 आएगा सर। ये मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो। चलो बेटा अगला सवाल। बेटा 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। सवाल में दिया है 3 माइक्रो कूलाम के आवेश दिए हैं आपको, 2 पॉइंट दिया है, 3 माइक्रो कूलाम -2 माइक्रो कूलाम, इनके बीच की दूरी दिया है 2 मीटर। कितना दिया? 2 मीटर। ठीक बेटा 2 मीटर की दूरी। अच्छा इन दोनों आवेशों से 1 मीटर दूरी पर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कह रहा है इन दोनों के बीच, ये बेटा बीच की दूरी, ये तो 2 मीटर है बेटा। इन दोनों आवेशों को 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, इस पॉइंट पर मान लिया P, इस पॉइंट पर वो हमसे क्या पूछ रहा E, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। पॉइंट P पर हमसे E पूछ रहा है बेटा। क्या पूछ रहा है? E पॉइंट P पर। तो एक बात बता दे आपको, बिंदु P पर तीव्रता, एक्सियल स्थिति याद आया? E1 + E2 याद आया बेटा कुछ? E1 की वैल्यू बेटा सर E1 निकालना पड़ेगा बेटा, इसे आप R1 मान लेना, आप इसे R1 मान लेना और इसे सर R2 मान लेना। इसे क्या मान लेंगे? R2 मान लेंगे। ठीक है Q1 इसे Q1 मान लेना, अब इसे Q2 मान लेना। ठीक बेटा चलो एक काम करो, E1 की वैल्यू 1/4πε0 Q1/R1, 1/4πε0 Q2/R2। क्या कॉमन है बेटा? 1/4πε0 कॉमन ले लें। Q1 की वैल्यू सर, Q1 की वैल्यू 3 माइक्रो की वैल्यू रख दे सर। जी बेटा R1 की वैल्यू 1 सर, हटाओ फिर प्लस माइनस Q2 मान माइनस 2 × 10 की पावर -6/R2 1 है बेटा, तो हटाओ बेटा। इसको लिख सकते हैं 9 बेटा। इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10 की पावर 9 बेटा। 3 में से 2 जाएगा, 1 × 10 की पावर 6 बेटा। ये घटाया करो, बाकी इनसे मतलब ना, जो रख दिया करो, इनकी देखो पावर सेम कर लिया करो। मान लो कम ज़्यादा हो तो इनको सेम बना कर दिया करो, गुणा भाग करके।
बाकी उन नंबर से घटा देना। तो अब बेटा आएगा ये की वैल्यू क्या बेटा 9 इंटू 10 की पावर 16 से 9 जाएगा 3 न्यूटन प्रति कूलाम। ये मेरा फाइनल आंसर बच्चों, नोट कर लो। हाय बच्चों, अगला नंबर सवाल देखते हैं। 20/3 इंटू 10 की पावर -19 तथा 10 गुणे 10 की पावर 19 कूलाम के आवेश परस्पर इतनी की दूरी पर है। इनमें से गुजरने वाले किस रेखा पर इनका अन्य तीव्रता शून्य होगी। बेटा ये मान लिया ए बिंदु है, ये मान लिया बी बिंदु है। इस पर आवेश दिया है 20/3 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। इस पर आवेश दिया है -10 गुणे 10 की पावर 19 कूलाम। इनके बीच की दूरी कितना दिया है। तो इनमें को गुजरने वाले किस रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो बच्चों यहाँ पर एक बिंदु हम मानते हैं, जिसे भी माना था। मान लिया यहाँ पर एक बिंदु P है, इस पर मान लिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। प्लस माइनस है बेटा, एक जैसे होते चार्ज तो बीच में मानते हैं, प्लस माइनस होगा या तो उधर मान लो या तो इधर मान लो। अब बेटा ये जो हमने माना तो इसकी दूरी हमें यहाँ बतानी पड़ेगी, तो x दूरी बता दे रहे हैं। तो बेटा एक बार तीव्रता दोनों पॉइंट से हम निकालते हैं। बेटा मान लिया E1 बराबर E2, इस वाले पॉइंट से एक बार इसकी लेंगे, इस वाले पॉइंट से एक बार इसकी लेंगे। तो E1 मान लिया, E1 बराबर कैसे निकालेंगे बेटा, उस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से जब हम इसकी लेंगे तो E1 मानेंगे, इस वाले पॉइंट से जब इस चार्ज पर निकालेंगे तो E2 मानेंगे। ठीक बेटा, चलिए बताइए। 1/4πε0 क्यू का काम 20/3 इंटू 10 की पावर -19/r²। इनके बीच की दूरी 0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। ये आया बेटा इनके बीच की दूरी। अब इधर क्या होगा बेटा बताओ, इनके बीच की निकालेंगे -10 गुणे 10 की पावर -19। तीव्रता में माइनस नहीं लेते, हमें बताया था, बटे और फार्मूला क्या होता है बेटा, फार्मूला बतावा पूरा 1/4πε0 Q1 माइनस नहीं लिया जाता तीव्रताओं में, बताया था, बटे R बेटा x²। ये काटा इससे, ये काटा इससे, बोलो बेटा काट दिया जी सर, 0 0 काट दो तो क्या आया बेटा 2/3 0.04 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर। अब ये ऊपर बचा 1/x²। बच्चों 3 को उधर भेज दे क्या, हम 3 को उधर भेजना पड़ेगा। बच्चों इसको हम ऐसे ही सकते हैं, आप लोग बताइएगा। √2/√3 0.04 प्लस x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। 1/x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काटा, क्रॉस गुणा करेंगे बेटा, √2 इसका गुणा इधर करेंगे x हो जाएगा, इस पूरे का 1 में गुणा करेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। 0.04 प्लस x। बेटा एक काम करो, √2 का मान होता है 1.41 x, √3 का मान होता है बेटा 1.73। तो एक काम करो मल्टीप्लाई करो बेटा, 1.41 x इसका गुणा करेंगे 1.73 इंटू 0.04 प्लस 1.73 x। बेटा आइए या उसको इधर ले आइए, तो 1.41 x माइनस 1.73 x बराबर इनका 4×3 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 7 28 1 29 का 9 हासिल लगा 2, 4 कम 4 2 6 2 2 4। हम घटाएंगे बेटा, इधर 2 आएगा भाई, 7 3 आएगा, पूरा आएगा। तो x बराबर 0.0692 0 बढ़ा लिया, पॉइंट कैंसिल कर दिया, 192/3 3200। आइए बेटा भाग देते हैं यहाँ पर। तो x बराबर 2 से काटे बेटा, चलो यहाँ काटो सर, वहाँ कहाँ काट रहे हैं आप। 2 1 कम 2, 2 6 12 1600, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 6 12, फिर 2 से काटो,
2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6। तो बेटा x बराबर कितना है 173/800। 173 में 8 का भाग देंगे। 8 दूनी 16, 16 का 6, 80 लगा 1, 3 उतारो, 8 एकम 8, 5 आया, कितना है बेटा 5 आएगा। फिर पॉइंट बढ़ा, 3 और पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। तो अप्रॉक्सी बेटा जो मान आएगा आपका, जो x की वैल्यू आएगी 0.21 मीटर, ये नोट कर लो बेटा, ये आएगी। बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी अगला सवाल हम पार्ट 2 में बताएंगे हम। ठीक है बच्चों, चलिए धन्यवाद।